हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 जो है विज्ञान। ठीक है, विज्ञान मॉडल पेपर जो कि 25 फरवरी को आप लोगों को आएगा। ठीक है, जो कि 25 फरवरी को आएगा और आने का संभावना भी है। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। 931 इसका कोड होता है, अनुक्रमांक नाम। ठीक है, 2026 विज्ञान। देखिए समय जो रहता है, समय 3 घंटे 15 मिनट का रहता है। पूर्णांक रहता है 70 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि आप लोगों को 15 मिनट जो रहता है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए रहता है और 3 घंटे जो रहता है लिखने के लिए रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्देश: पहला, प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। ठीक है, खंड और ब में विभाजित है। अब देखते हैं खंड अ तथा खंड ब 3 उपभागों उपभाग 1, उपभाग 2 और उपभाग 3 में विभाजित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सभी विकल्पों को गोले को पूर्ण रूप से भरें। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं ओएमआर उत्तर प्रपत्र पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर चाहे व्हाइटनर का प्रयोग न करें। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि जैसे कि आप लोग लिखने शुरू कर दिए तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहता है खंड अ में जितना बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा आप लोग ओएमआर शीट पर करेंगे। ठीक है, ओएमआर शीट पर करेंगे। ओएमआर शीट में गोला एकदम अच्छा तरीके से काला करना होता है। ठीक है, कि उसमें बिंदु छूटे न। ठीक है, उसको अच्छा से काला कर देंगे आप लोग। और देखते हैं खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो उसके प्रश्न पत्र के 1 अंक निर्धारित रहेंगे। ठीक है, प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेंगे। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, खंड ब में जो है वर्णनात्मक यानी लिखने वाले प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए गए हैं। ठीक है, यानी 4 नंबर का रहेगा तो 4 नंबर का मिलेगा, 5 नंबर का रहेगा तो 5 नंबर का मिलेगा, 2 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खंड ब के प्रत्येक उपभागों के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। ठीक है, यानी आवश्यक है प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। मान लीजिए कि उपभाग वन यहाँ से खत्म हो जा रहा है, इतना अभी जगह बचा है तो आप लोग नए पृष्ठ से क्या करिए, प्रारंभ करिए। ठीक है, अब दिया है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। खंड अ क्या कह रहा है? खंड अ कह रहा है कि खंड अ में पहला प्रश्न क्या कर रहा है, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सीधा आभासी छोटा, सीधा आभासी बड़ा, सीधा वास्तविक बड़ा, सीधा वास्तविक छोटा। तो आप लोग देखिए अवतल दर्पण के अगर सम्मुख और ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे स्थित का तो हम लोग का सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर की तरफ। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है दूरदृष्टि यानी जो है कि निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा? दूर के दृष्टि का तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूर की वस्तु अगर दिखाई देगी तो आप लोगों को दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, तो क्या होगा इसका? उत्तल लेंस प्रयोग होगा। ठीक है, क्या होगा? उत्तल लेंस प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दिया है एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी रखी वस्तु के आभासीय प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 तथा वस्तु होगा। ए है 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस पर, 0.2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस पर। ठीक है, और दिया है 0.1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस पर, 0.2 मीटर फोकस दूरी वाले का उत्तल लेंस। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम दूरी किस प्रकार का होता है, किस रंग का होता है? नीला, काला, नीला, लाल, हरा, बैंगनी। तो क्या होगा आप लोग बताइए? तो हम लोग का हो जाएगा बैंगनी। क्या हो जाएगा? बैंगनी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दिया है R1 व R2 प्रतिरोध हो। ठीक है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध हो के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा R1 प्लस R2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 बटा में R1 प्लस R2। डी है R1 प्लस R2 बटा में R1 माइनस R2। तो आप लोग बताइए कि क्या होगा? तो देखिए हम लोग का जो
यहाँ दिया है, इसमें गुणते कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कर दीजिए, गुणते कर लीजिए। और हम लोगों का ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस, यानी कि हो जाएगा R1 इंटू R2 बटा में हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइएगा ज़रूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु कहाँ बना होता है, नाइक्रोम का, लोहे का, टंगस्टन का, और बताइए। तो हम लोग का बिजली का जब होता है वो टंगस्टन का बनता है, ठीक है, टंगस्टन का। अगर जो हीटर में प्रयोग होता है वो नाइक्रोम का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न दिया है, वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि 7 नंबर का क्या होगा। हम लोग का ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आगे बढ़ते हैं, दिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y, यहाँ कहाँ भराएगा, तो SO2 भराएगा, ठीक है, SO2 भराएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो यहाँ क्या भराएगा, SO2 भराएगा, यहाँ Y के जगह पर SO2 भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है, NaCl, NaHSO4, NaHSO, Na2SO4, KCN, तो यहाँ 4 भी होगा, ठीक है, NaHSO4। तो हम लोग का बताइए, आप लोग का कि वो 9 नंबर का क्या होगा, तो हम लोग का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, NaHSO4, ठीक है, SO4। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर दिया है, मैट में मुख्यतः होता है FeS, Cu2S तथा FeS, Cu2S, डी दिया है Cu2S तथा Fe2S3। तो आप लोग बताइए कि 10 नंबर का क्या होगा, तो हम लोग का 10 नंबर का हो जाएगा C, 10 नंबर का क्या हो जाएगा, C। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर दिया है क्या, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए। यहाँ भरना है PCl5 है, CH3COCl, तो हम लोग जानते हैं CH3 वाला ही भराएगा कोई। तो आप लोग बताइए कि 11 नंबर में क्या भरेंगे, तो हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भराएगा क्या, CH3COOH, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर, उभयधर्मी ऑक्साइड है Na2O MgO Al2O3 P2O5। आप लोग बताइए कि क्या है, तो हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, Al2SO4 Al2O3। आगे बढ़ते हैं, दिया है 13 नंबर, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है CH4C4H10 C3H8 C2H6। तो हम लोग का हो जाएगा C3H8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो हम लोग का हो जाएगा मुकुलन द्वारा, किसमें होता है, मुकुलन द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो आप लोग बताइए कि किस में होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है, किस में होती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है 16 नंबर, मनुष्य के वृक्क किस तंत्र से संबंधित है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो हम लोग का हो जाएगा उत्सर्जन। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर, मेंडल ने प्रारंभिक, ठीक है, मॉडल नहीं है, मेंडल है, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, मंदिर में, स्कूल में, गुरुकुल में, गिरजाघर में प्राप्त किए थे, ठीक है, कब, गिरजाघर में प्राप्त किए थे। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लू स्थापित किया जाता है, अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, योनि में। तो आप लोग बताइए, तो हम लोग का गर्भाशय में ही हम लोग का लू स्थापित किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर, देखते हैं 19 नंबर जो है, निम्न में से कौन सा अंग पौधे में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, जयांग, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, अंडाशय। ये जो है महिला, मतलब कि जो नर नहीं मादा का है, ये भी मादा का है, ये भी मादा है, यानी कि पुंकेसर जी जो है नर का है, ठीक है, पुंकेसर ही नर का है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर जो है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है,
बाजार जाते समय खरीदे गए सामानों को रखने के लिए कपड़े का थैले ले जाना, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों के स्विच बंद कर देना, ये भी सही है। वाहन के बजाय विद्यालय पैदल जाना, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, ठीक है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न में, देखते हैं खंड ब। वर्णनात्मक प्रश्न उपभाग 1 है। एक 10 सेमी फोकस दूरी वाले यानी एफ दे दिया है, ठीक है, एफ क्या दे दिया है, दे दिया है। अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, भी ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ज्ञात करिएगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो लेंस से 25 सेमी की दूरी पर अक्ष के लंबवत तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, ये भी आप लोगों को बताना है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर। 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10 ओम, ठीक है, कितना हो जाएंगे, 10 ओम हो जाएगा। उसके बाद यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर यानी कि V बराबर दे दिया है 30 वोल्ट लगा है, तो प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज्ञात कर लीजिएगा। देखते हैं, यही प्रश्न पूछा गया है, देखिए और देखते हैं क्या। घरेलू वैद्युत वितरण परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों की प्रणाली एवं आवरण विद्युत रोधन के रंग लिखिए। अब देखिए, ये जो प्रश्न है बहुत बार पूछा गया और पूछा जाएगा। जीवित तार, भूसंपर्क तार, उदासीन तार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम को स्पष्ट कीजिए। यह किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं, ये भी आप लोगों को बताना है। उपभाग 2। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। दिया है लेड नाइट्रेट को गर्म करना, एथेनोइक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया, जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर दिया है क्या, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समजातीय श्रेणी पर कार्बन की सर्वोत्तम प्राकृतिक पर। आगे बढ़ते हैं, दिया है निम्नलिखित के यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। CH3COOH, CH3, CH2, CH2Cl बताना है। और देखते हैं, दिया है साबुन क्या है, साबुनों को बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा साबुनों की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा अथवा दिया है ऊष्माक्षेपीय एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को स्पष्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ख नंबर दिया है pH मान क्या है, इसके हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। सभी खनिज अयस्क होते हैं परंतु सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। उपभाग 3। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ये आप लोग बताइएगा और आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका आंसर भी हम लोग दे देंगे। ओजोन परत हमारे लिए क्या क्यों महत्वपूर्ण है। स्वपरागण तथा परागण में विभेद कीजिए। दिया है परिवार नियोजन की कि नहीं 2 अस्थायी विधियों का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर कि नहीं 2 पादपों हार्मोनों के नाम एवं कार्य लिखिए। और दिया है पौधों में रंध्रों की क्या उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। और देखते हैं 31 नंबर दिया है, ये लिखिए चाहे ये लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मानव में वृक्काणु नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। अथवा लक्षणों की वंशागति के नियमों में मेंडल ने के प्रयोग का महत्वपूर्ण का व्याख्या कीजिए। ठीक है, इतना ही था, इतना ही पूछा गया प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।